हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बम का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे BHDLA 135 जो हिंदी है। BAG कोर्स में जो आती है उन्हीं की जो है BAG कोर्स में संगीत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो है पहला यूनिट जो है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो है लेखन। ठीक है, तो हमने कि लिपि के फायदे पढ़े थे। ठीक है, लिपि किस तरह से लिखकर हम दूर दूर तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। ऐसे हमने बताया था पिछले क्लासों में कि आप बोलेंगे तो कुछ हज़ार जो है आदमी ही आपको सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लिखेंगे अखबारों के द्वारा या किसी पत्रकार के द्वारा, पत्र के द्वारा, ठीक है, तो दूर दूर तक देश विदेशों में लाखों आदमी, करोड़ों आदमी आपको सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हुआ आपका लिपि के फायदे। ठीक है, अब इसका हम पढ़ेंगे लेखन की विधि क्या है। ठीक है, लेखन किस तरह से लिखी जाती है, विधि किस तरह से है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। लेखन क्या है, पहला क्वेश्चन है लेखन क्या है, लिपि क्या है। ठीक है, देखिए हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में उन्हें पूर्व निश्चित आकारों के माध्यम से दिखाना ही लिपि है। अर्थात लिपि में उच्चारित ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित करते हैं कि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो चिन्ह है तो उसको कहते हैं वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण करते हैं। जैसे वर्ण प, एक प शब्द है, प एक ध्वनि का प्रतीक है। प आ रहा है ना कंठ से, प प जो है ध्वनि निकल रही है। इस तरह ब किसी दूसरी ध्वनि का है। शब्द काल में तीन ध्वनियाँ हैं, जैसे क, आ, ल। ये जो है तीन ध्वनियाँ हैं। लेखन में भी हम तीन वर्णों से इस क्रम में देखते हैं कि किसी भाषा की वर्णमाला उस भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतीकों को व्यवस्था होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। ठीक है, हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसको हम क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि क्या है। ठीक है, यह लिपि हिंदी की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा नहीं है कि सारी भाषाओं में जैसे लिपि व्यवस्था हो। देवनागरी लिपि बाईं ओर से जो दाईं ओर लिखा जाता है देवनागरी लिपि है ना, लिखते हैं ना हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं बाएं से दाईं ओर। ठीक है, वैसे ही अरबी भाषा जो है, अरबी भाषा की जो लिपि है उसको दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, जापानी भाषा में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं का जो है अपना अपना लिखने का तरीका है, प्रचलित चल रही है। ठीक है, देखिए चीनी भाषा में ध्वनियों के अलग संकेत नहीं होते हैं, बल्कि पूर्ण शब्द ही तस्वीर की तरह हो जाता है। इसी कारण चीनी लिपि को चित्र लिपि कहते हैं एक तरह से। ठीक है, इस विभिन्नता को बावजूद हम कह सकते हैं कि लिपि रेखाओं और आकारों के माध्यम से उच्चारित भाषा में संकेतिक है। ठीक है, संकेत जो है करती है। ठीक है, देखिए अगला पैराग्राफ में देवनागरी लिपि जो है, लिपि का पूर्व परिचय जो है प्राप्त करने से पूर्व आपके लिए रोमन लिपि के लेखन से उसकी तुलना उपयोग हो सकती है। जैसे देखते हैं, आप में से अधिकांश जो है रोमन लिपि का परिचित होंगे। देवनागरी लिपि में प्राय शब्दों के आदि एवं अंत जो है छोड़कर व्यंजनों के साथ स्वर जो है स्वर के स्थान पर केवल मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो रोमन लिपि देखिए, रोमन लिपि का मतलब क्या है कि जबकि जबकि जो है रोमन लिपि जो है, रोमन लिपि, एक मिनट, देखिए रोमन लिपि में सर्वत्र शब्दों में व्यंजन और स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कमता प्रसाद, तो KAMTAPRACD, तो कमता प्रसाद क्या हुआ, व्यंजन और स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। दोनों हम लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए देवनागरी का यह शब्द है क आ म त, यानी क म आ त। ठीक है, आ प र म स आ धन द धन अ वर्णमाला की 11 ध्वनियों से निर्मित है। ठीक है, लेकिन व्यंजनों के साथ मात्राओं का उपयोग से यह शब्द अत्यंत संक्षिप्त हो गया है, जबकि रोमन और वर्णमाला की 11 ध्वनियों का प्रयोग करने के कारण शब्द बड़ा हो गया है। ठीक है, जो अधिक स्थान घेरता है। इसलिए देवनागरी लिपि हिंदी के लिए अधिक सुगम, संक्षिप्त एवं वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, एक तरह से क्या है, सूक्ष्म और वैज्ञानिक लिपि है, सुगम और संक्षिप्त वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, जो है किस किस लिए कहा गया है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ा है, देखिए यहाँ पर हमने कहा ना कि
जबकि रोमन वर्णमाला में 11 ध्वनियों का प्रयोग के कारण जो शब्द जो है बड़ा हो गया है, ठीक है, जो अधिक स्थान गया था। इसलिए देवनागरी लिपि को क्या है, हिंदी के लिए अधिक सुगम, संक्षिप्त और वैज्ञानिक लिपि कहा गया, ठीक है। आपने अभी लिपि एवं उत्पत्ति के महत्व के बारे में जाना है। आज नीचे दिए गए शब्दों में हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ दिए गए शब्द हैं, उनको देखते हैं। आदमी ने बोलना पहले सीखा या लिखना बाद में? तो पहले लिखना तो सीखा ही नहीं है, एकदम वो ही नहीं सीखा, बोलना ही सीखा होगा, ठीक है। तो आपका जो है लिखना बाद में सीखा, ये तो सही है। भोजपत्रों का उपयोग जो है छपाई के लिए होता था, एकदम सही है, होता था पहले, ठीक है। लिपि के विचारों को स्थायित्व मिलता है, मिला ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, गलत है ये, ठीक है। 5 में देखिए, विचार को समय से आगे बढ़ाना लिपि का सबसे बड़ा गुण है, एकदम सही है, ठीक है, सही कह सकते हैं। देखिए 6 नंबर में, जो भाषाएं लिखी जाती है वे प्रगति करती है, ठीक है, हाँ एकदम करती है। सारी भाषाओं में एक जैसी लिपि व्यवस्था होती है, जरूरी नहीं है, ठीक है, गलत भी है, गलत है। लिखे हुए अक्षर भी ध्वनि की तरह मिट जाते हैं, हाँ बिल्कुल मिट सकते हैं, बहुत कम, अगर नहीं हो सकता है, नहीं मिट सकता है, एक बार लिखित हो तो नहीं मिटेगा, ठीक है, सही है एकदम, मिट सकते हैं, गलत है। मानव सामाजिक संस्कृति विकास की लिपि का योगदान नहीं है, बिल्कुल है, गलत है ये। चीनी भाषा में ध्वनियों का अलग संकेत नहीं होते हैं, बल्कि पूरा शब्द ही तस्वीर की तरह होता है, एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खाली स्थान भर सकते हैं। भारत में उच्चारित ध्वनियों को जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको वर्ण करते हैं, ठीक है। हिंदी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व क्या देवनागरी लिपि में करते हैं, ठीक है। जापानी शब्दों को वर्ण क्या कहते हैं, जो है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है। मानक लिपि भाषा में एक रूपता है, ठीक है, एक तरह से। चित्रलिपि क्या है, चीनी भाषा से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया है इम्पोर्टेंट देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि देखिए इसे पढ़ते हैं। देखिए हिंदी का क्षेत्र जो है अत्यंत विशाल है, हमने पढ़ा है, सुना भी है, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बहुत ही बड़ा है। इस कारण से कुछ वर्णों में लेखन की विविधता का होना स्वाभाविक है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही, देखिए। लेकिन इसमें मुद्रण की कठिनाई होती है, ठीक है। मुद्रण मैंने क्या, टिप्पण जो लिखते हैं ना, उसमें कठिनाई होती है। लोगों को सीखने सिखाने में भी कठिनाई होती है। आज कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों को संयोजन किया जाता है, पहले यही काम टाइपिंग राइटर से होता था, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में मानक वर्णों का जो है इस्तेमाल अनिवार्य है। इसी कारण भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का कार्य सौंपा है। तो सभी सरकारी कामकाज जो है किस तरह से होते हैं, देवनागरी लिपि में जो है सौंप दिया गया भारत सरकार को कि आप इसी में लिखे, ठीक है। इस उद्देश्य का यह था कि निश्चित करें कि आगे में कौन कौन से वर्ण मानक होंगे, या इस कार्य में पीछे उसका जो है उद्देश्य था कि लोग मानक वर्णों को ही प्रयोग करें, जिससे भाषा में एकरूपता आए। निदेशालय में 1966-2006 में मानक देवनागरी लिपि प्रस्तुत की है। आगे हम इस मानक लिपि का परिचय प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। देखिए स्वर क्या है, अ आ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ पढ़ते हैं ना, तो ये जो है वर्णमाला है। स्वर में वर्णमाला में स्वर जो है, ठीक है। मात्रा में आ का मात्रा, ई का मात्रा, छोटी ई का मात्रा, बड़ा ई का मात्रा, ऊ का मात्रा, ये सब जो पढ़ते हैं। अनुस्वर में जो है अंग, अह है, ठीक है। व्यंजन गुण से क ख ग घ से ग तक है, ठीक है। दीर्घ जो है आपका ढ र है। संयुक्त व्यंजन का है छ त ज्ञ स है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए लेखन की कठिनाइयाँ किस प्रकार होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, इसको भी देख लेते हैं। हम अपने लेखन के कुछ कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। आप निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। पद्धा, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उदार, ये सब क्या है, शब्द हैं, इसको देखते हैं। क्या आपने सारे शब्द पढ़ लिए? ना पढ़ सके हो तो चिंता नहीं, क्योंकि ये जो है वर्ग छपाई में कम होते जा रहे हैं, ठीक है। पहले ही पुस्तकों में ऐसे शब्द ज़्यादा छपते थे, लेकिन आधुनिक छपाई मशीनों की इनमें
छपने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब ये सब जो है शब्द बहुत ही कम छपते हैं। ठीक है, कहा गया है इनके कठिनाई जो है जो लेखन में